वेलकम टू लॉ मेड इजी 4th एपिसोड बाय SCC टाइम्स। कभी सोचा है कि एक जज या गवर्नमेंट ऑफिशियल जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कौन से इनविजिबल रूल्स काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रूल्स की जो इंश्योर करते हैं कि हर डिसीजन इम्पार्शियल और फेयर हो, चाहे कोर्ट रूम हो या ऑफिस डेस्क। कुछ ऐसे फाउंडेशनल लीगल कॉन्सेप्ट्स जो हमारे लीगल सिस्टम की बैकबोन है, कॉन्सेप्ट्स जो पुराने ज़रूर हैं लेकिन आज भी हर लीगल प्रोसेस को जस्ट और रीजनेबल बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लैटिन लीगल मैक्सिम्स ये लॉ के शॉर्ट और स्मार्ट वन लाइनर्स होते हैं। एंशिएंट रोमन लॉ से आए हैं और आज भी लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाने में काम आते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम भी इनसे इंस्पायर्ड है और ये मैक्सिम्स कॉम्प्लेक्स बातों को सिंपल बना देते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की। ये वो बेसिक अनरिटन रूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि किसी भी अथॉरिटी का डिसीजन फेयर, अनबायस्ड और रीजन्ड हो। जब किसी की राइट्स या इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है तब हर पार्टी को अपना साइड रखने का प्रॉपर चांस मिलना चाहिए और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल किसी स्पेसिफिक लॉ में लिखे नहीं है लेकिन इनका सोर्स है कॉमन लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंस और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट्स ने इन प्रिंसिपल्स को अपने जजमेंट्स के थ्रू इन्फोर्सिएबल बनाया है ताकि मिसयूज ऑफ पावर ना हो और सिटीजन्स को फेयर हियरिंग का हक मिले। तो सिंपल वर्ड्स में फेयर सुनवाई, अनबायस्ड फैसला और रीजन के साथ जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के दो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, और ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है हियर द अदर साइड। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि डिसीजन इम्पार्शियल हो और हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल टेस्ट होते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ बायस और टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। टेस्ट ऑफ बायस ये एसेस करता है कि क्या डिसीजन मेकर किसी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट बायस था। लॉ ये नहीं देखता कि एक्चुअल बायस था या नहीं, बल्कि ये देखता है कि क्या एक रीजनेबल पर्सन को लगता है कि बायस हो सकता था। अगर ऐसा लगता है तो डिसीजन लीगली फ्लॉड माना जाता है, क्योंकि जस्टिस सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। वहीं टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ये इंश्योर करता है कि अथॉरिटी ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई किया डिसीजन लेते वक्त या नहीं। अगर डिसीजन बिना फैक्ट्स को समझे बस मैकेनिकली लिया गया हो तो वो आर्बिट्ररी माना जाता है। नेचुरल जस्टिस तभी फॉलो होता है जब डिसीजन थॉटफुल, रीजन्ड और अनबायस्ड हो। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में डिजिटली अप्लाई नहीं होते। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इन्हें थोड़ा साइडलाइन किया जा सकता है, स्पेशली जब इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी हो, जैसे रायट्स या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में, जहां डिटेल्ड हियरिंग देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी स्टैट्यूट में क्लियरली लिखा हो कि नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा तो वो स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन के अंदर वैलिड माना जाता है। वहीं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जहां अगर इम्पार्शियल अथॉरिटी अवेलेबल ना हो तो बायस्ड पर्सन भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई और ऑप्शन ना हो। कोर्ट्स ने क्लैरिफाई किया है कि एकेडमिक इवैल्यूएशंस या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जहां किसी लीगल राइट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता, वहां डिटेल्ड हियरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और जब नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट का इशू हो तो फेयर हियरिंग को अवॉइड करना लीगली परमिसिबल होता है, क्योंकि लार्जर पब्लिक गुड को प्रायोरिटी दी जाती है। एक्सेप्शंस टू नेचुरल जस्टिस का यूज लिमिटेड और केयरफुली होता है ताकि फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो।
कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि हर एक्सक्लूजन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग लीगल जस्टिफिकेशन हो, नो शॉर्टकट्स टू जस्टिस। तो चलिए अब हम इन लैटिन लीगल मैक्सिम्स को समझते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लैंडमार्क केस लॉज की हेल्प से, ताकि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर हो सके। सबसे पहला मैक्सिम है नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना। अगर कोई जज या डिसीजन मेकर किसी मैटर में पर्सनली इंटरेस्टेड है तो उसे इम्पार्शियल डिसीजन देना मुश्किल हो जाता है। लॉ ये मानता है कि जस्टिस तभी मीनिंगफुल होती है जब वो अनबायस्ड हो और उसका प्रोसेस भी फेयर नजर आए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, अगर किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिव्यू उसका कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव करे तो इम्पार्शियलिटी पे डाउट उठता है। दैट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। और वहीं रिया चक्रवर्ती केस की बात करें तो NDPS चार्जेस के बाद भी उन्हें फेयर हियरिंग्स और लीगल रिप्रेजेंटेशन मिला था। कोर्ट ने बायस इन्वेस्टिगेशन को स्पॉट किया और CBI लुकआउट सर्कुलर क्वॉश किया। नेचुरल जस्टिस का एक क्लियर एप्लीकेशन। सिमिलरली इस मैक्सिम का जुडिशियल एप्लीकेशन हमें AK कराईपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट में भी देखने को मिलता है, जहां पे सिलेक्शन कमेटी में एक कैंडिडेट खुद मेंबर था। कोर्ट ने कहा जस्टिस शुड जस्ट नॉट बी डन बट सीन टू बी डन। इवेंचुअली उनका सिलेक्शन कैंसिल हुआ। अब एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, अगर एक जज के सामने उसका खुद का रिलेटिव ट्रायल फेस कर रहा है तो क्या वो जज उस केस को सुन सकता है? ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आइए अब दूसरे इंपॉर्टेंट मैक्सिम पर चलते हैं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है हियर द अदर साइड। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन लेने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। इस मैक्सिम के अंडर फेयर हियरिंग का राइट इंक्लूड होता है, जैसे नोटिस देना, एविडेंस प्रेजेंट करना, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना और डिफेंस में अपनी बात रखना। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, एक रेस्टोरेंट में कस्टमर ने कंप्लेन किया कि खाना खराब था और ओनर ने बिना शेफ का साइड सुने उसे फायर कर दिया। दैट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, बिकॉज हर किसी को अपना पक्ष रखने का हक होता है। अब एक रियल केस पे आते हैं। संजय दत्त का ट्रायल 1993 ब्लास्ट के बाद टाडा एक्ट के अंडर हुआ। स्ट्रिक्ट लॉज थे, बट कोर्ट ने इंश्योर किया कि उन्हें फेयर हियरिंग मिले। कन्फेशन, सर्कमस्टेंसेस सब जुडिशियली इवैल्यूएट हुआ। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हुआ क्योंकि अक्यूज्ड को अपना साइड रखने का पूरा मौका दिया गया। इस मैक्सिम का स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी मिलता है। इस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना नोटिस इम्पाउंड करना सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगा। कोर्ट ने क्लियर किया आर्टिकल 21 के अंडर फेयर हियरिंग देना मैंडेटरी है। बिना सुनवाई कोई एक्शन लेना, दैट्स अ डायरेक्ट हिट टू ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। अब एक और सवाल, अगर एक स्टूडेंट को बिना एक्सप्लेनेशन या हियरिंग के स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाए तो क्या ऐसा एक्शन फेयर माना जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमने देखा कि कैसे ये सेंचुरीज ओल्ड लैटिन मैक्सिम्स अभी भी हमारे लीगल सिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये इंश्योर करते हैं कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड हो। इनका इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल पर जस्टिस की क्रेडिबिलिटी को अपहोल्ड करता है। और अगर आपको ये मैक्सिम्स और लीगल प्रिंसिपल्स को और डिटेल में समझना है तो SEC ऑनलाइन आपका आइडियल रिसर्च पार्टनर बन सकता है। चाहे नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ हो या ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इनका मीनिंग और एप्लीकेशन समझना SEC ऑनलाइन पर सिर्फ एक क्लिक का काम है। आपको बस वर्ड्स एंड फ्रेजेस सेक्शन में जाके मैक्सिम टाइप करना होता है और तुरंत आपके सामने आ जाते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स विद n नंबर ऑफ केस लॉस
डाइजेस्ट नोट्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन। SEC ऑनलाइन हर कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक को सिंप्लीफाई करता है और आपको देता है एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको लैटिन लीगल मैग्जिम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को डीपर और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां लॉ के और हिडन जेम्स को इजी बनाया जाएगा, सिर्फ लॉ मेड इजी के साथ। थैंक यू।